हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं बताना चाहता हूँ कि वीडियो क्यों अपलोड नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हम अभी काफ़ी दिन से टेलीग्राम पर अपलोड कर रहे हैं और रोज़ाना अपलोड कर रहे हैं, तो ज़रूर जाएँ और जुड़ें। टेलीग्राम का लिंक कम्युनिटी पोस्ट कर दिया है। डेविल घर जमाई का सभी एपिसोड अपलोड कर दिया। जाओ, अभी जाओ, टेलीग्राम का लिंक कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगा और जो भाइयों, वीडियो को लाइक करे का चैनल को सब्सक्राइबर कर दो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो प्लीज 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 प्लीज। अगर आप लोग टेलीग्राम पर देख रहा हो तो थैंक्स आप लोग सेफ हो क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है। तो प्लीज अगर आप लोग यूट्यूब सा देख रहा हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक कम्युनिटी पोस्ट कर दिया हुआ, जाओ जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। जल्दी से वीडियो देखना का लिया जब 107 रुद्र का तपस्या को किस करना। ऋषु अपना ताम थुत तरता है तम दे। शिवम को अब उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। तभी ऋषु ने उसे घूर कर देखा जैसे रुद्र उसे घूरता था। तभी शिवम बोला, आप भी अपने पापा की तरह ही मुझे डरा रहे हो जूनियर रुद्रान। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गया, पर उसने अपनी माँ की तरफ देखा जो उसे ही घूर रही थी। उसने फौरन ही अपनी एक्साइटमेंट को रोक लिया और थोड़ा गुस्से से बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऋषु को दुनिया लुडलान बुलाने थी। शिवम भी उसकी चालाकी समझ गया। वो अपने कान पकड़कर बोला, सॉरी, अगर आपको जूनियर रुद्रान बुलाना पसंद नहीं आया तो अब से मैं सिर्फ आपको ऋषु ही बुलाऊंगा। अब उसने कुछ नहीं कहा। तभी शिवम ने फिर से कहा, जाए ना भाभी, फ्रेश हो जाए और आपको क्या खाना है हमें बता दीजिए, हम बना लेंगे। तपस्या ने कहा, हमारा सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दो और हमें जो भी खाना है हम खुद बना लेंगे, हमें पकाना आता है। ये सुनकर तो सब शॉक हो गए। इतना बोलकर तपस्या गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई। वही शौर्या भी ऋषु को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वही रुद्रान कमरे में आकर तपस्या की तस्वीर को देखकर बोला, हमें माफ कर दीजिए बच्चा, हमने आपके साथ नहीं गलत किया है, पर हम अब क्या करें, जो हमने किया है उसे कैसे नहीं करें हमें नहीं पता। हम आपको एक सुई लगते हुए भी नहीं देख सकते थे और आज हमने ही आपको दुनिया का सबसे बड़ा गम दे दिया। हमें माफ कर दीजिए तपस्या, हमें माफ कर दीजिए। वो इतना बोलकर वहीं से बस तपस्या को देखता रह गया। पर तपस्या ने कमरे में आकर वकील साहब को फोन करके डिवोर्स पेपर रेडी करने को कहा और फोन कट करके वॉशरूम में चली गई। अब आगे थोड़ी देर बाद तपस्या फ्रेश होकर कमरे से बाहर आई और किचन में चली गई। वही शिवम वही खड़ा बस तपस्या को ही देख रहा था। उससे जब और देखा नहीं गया तो वो बोला, लाइए ना भाभी, हमें दे दीजिए, हम बनाते हैं। पर तपस्या ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा, हम आपकी भाभी नहीं हैं, बेहतर होगा हमें अपनी भाभी ना कहे। इतना बोलकर वो अपने काम में लग गई। वही शिवम ने जाकर रुद्रान को बता दिया, तपस्या किचन में खुद अपने और ऋषु के लिए खाना बना रही है। ये सुनकर रुद्र के हाथ कांपने लगे, क्योंकि वो तो कभी अपनी जान को किचन में देख ही नहीं सकता था। वो फौरन ही अपनी व्हीलचेयर से किचन की तरफ आ गया। उसने तपस्या से कहा, तपस्या आप ये क्या कर रही है? आपको हमने किचन में आने से मना किया था ना, आपको जो भी खाना है वो आप शिवम से कह देती, वो खुद बना लेता। तपस्या ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं हो। वो अपना काम पूरा करके एक ट्रे में अपना खाना निकालकर रुद्रान को अवॉइड करके डाइनिंग टेबल पर आ गई। रुद्रान भी उसके पीछे पीछे बाहर डाइनिंग हॉल में आ गया। वही शौर्या और ऋषु भी फ्रेश होकर आ गए। रुद्र ने अब ध्यान दिया, शौर्या और ऋषु ने अभी भी सेम कपड़े ही पहने थे। उसे अब शौर्या से थोड़ी जलन होने लगी, पर उसने कुछ कहा नहीं। वही तपस्या ने ऋषु और शौर्या को खाना सर्व किया और खूब भी लेकर खाने लगी। वही उसने रुद्रान को पूछा भी नहीं खाने के लिए। अब रुद्र से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने पूछ ही लिया, हमें खाना नहीं दोगी? तपस्या ने उसे बिना देखे ही कहा, आपके पास इतने बड़े शेफ हैं जो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा खाना बनाते हैं, तो आपको हमारे यह मामूली सा खाना कहाँ से पसंद आएगा? वही रुद्रान को बुरा लगा उसकी बात सुनकर, पर उसने कुछ नहीं कहा। वही शिवम ने भी रुद्रान का खाना टेबल पर लगा दिया। आज वो भी इतने सालों बाद टेबल कर बैठकर खाना खा रहा था। तभी बाकी सब भी डाइनिंग टेबल पर आ गए खाना खाने। शिवम और दूसरे शेफ सबको खाना सर्व करने लगे। तभी वहां समायरा भी आ गई। उसने तपस्या से कहा, डॉट डॉट डॉट, ओह लिटिल सीस, आप गलत जगह पर बैठ गई हो, ये जगह मेरी है। कोई कुछ कहता उससे पहले ही तपस्या ने कहा, आई एम सॉरी, हमें नहीं पता था, आप बैठिए। इतना बोलकर वो अपना खाना लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और जाने से पहले बोली, भाई हमारी ऑनलाइन मीटिंग है, ध्यान रखना ऋषु हमें डिस्टर्ब ना करे, और आप हमारे बर्तन साफ करके रख दीजिएगा। शौर्या ने हाँ कहा। तपस्या वहां से चली गई।
शौर्या और तपस्या को अपना काम खुद करते हुए देखकर रुद्र को बहुत बुरा लग रहा था। वही समेरा पर गुस्सा भी आ रहा था, पर उसने अभी कुछ नहीं कहा। वही ऋषु ने कहा, मामू हम तो भी यहाँ थाना नहीं थाना, हम तो भी तमले में थाना है। शौर्या ने प्यार से कहा, गंदी बात बेटा, आप हमरे गोदी में बैठकर खा लो, फिर हम दोनों बर्तन साफ करके घूमने चलेंगे, ठीक है। घूमने का नाम सुनकर ऋषु खुश हो गया और बोला, तच्ची मामू। शौर्या ने हाँ कहा। फिर ऋषु भी फटाफट खाना खा रहा था। रुद्र ने देखा उसका बेटा भी अपने हाथों से खाना खा रहा था और अब बर्तन भी धोने वाला था। उसने शौर्या से कहा, ये सब क्या है शौर्या, ये दोनों अपने काम खुद क्यों कर रहे हैं। तभी शौर्या ने जवाब दिया, रुद्र आप ही तो चाहते थे वो इंडिपेंडेंट बने, मैच्योर बने, अब एक बच्चे की माँ को कैसा होना चाहिए। और रहा ऋषु का सवाल तो जैसी माँ वैसा बेटा। इतना बोलकर वो दोनों ही किचन की तरफ बढ़ गए। वही दूर से रुद्र शौर्या और ऋषु को बर्तन साफ करते हुए देख रहा था। बर्तन साफ करके उन्होंने अपने हैंड वॉश किए और वहां से एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमने चले गए। पर जाने से पहले ऋषु ने एक नज़र रुद्र को देखा और मुस्कुराकर बाय कहा और भाग गया। रुद्रा की आंखें नम हो गई। उसका बेटा उसके लिए कितना तड़प रहा था और उसे पता ही नहीं चला। वही उसने अपनी व्हीलचेयर को तपस्या के कमरे की तरफ बढ़ा दी और वो ये देखकर हैरान था, तपस्या फ्लुएंट फ्रेंच में बात कर रही थी। उसे खुशी थी वो कितनी मैच्योर हो गई थी, पर उसे कहीं ना कहीं अपनी वो बच्ची वाली तपस्या बहुत याद आ रही थी, जो अपने हर काम जबरदस्ती उससे करवाती थी। वही तपस्या ने अपनी मीटिंग फिनिश की और थोड़ा आराम करने के लिए लेट गई। वही जब वो गहरी नींद में थी, रुद्र उसके पास आ गया और कमरे का दरवाजा बंद किया और तपस्या को अपनी बाहों में भर लिया। तपस्या इससे अनजान सुकून से सो रही थी। वही रुद्रांग जब तपस्या के इतने करीब आया तो उससे रहा नहीं गया। उसने अपने होठों को तपस्या के होठों पर रख दिया और उसे चूमने लगा बड़े प्यार से, ताकि तपस्या की नींद खराब ना हो। उसके हाथ खुद ब खुद तपस्या की बॉडी पर चलने लगे। वो उससे बहुत प्यार करता था। वो प्यार आज उसके एक्शन से दिख भी रहा था। वही जानता था वो कैसे तपस्या से इतने सालों तक दूर रहा। वही तपस्या गहरी नींद में थी, इसलिए रुद्र के होठों को लॉलीपॉप समझकर चूसने लगी। वही तपस्या को अपना साथ देते देखा रुद्रांग और एक्साइटेड होने लगा। काफी देर बाद जब तपस्या को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो रुद्र ने उसके होठों को छोड़ दिया और नेक पर आ गया। पर उसे एहसास हुआ वो क्या कर रहा है। तपस्या उससे नाराज थी और वो उसकी मर्जी के बिना उसके साथ कैसे फिजिकल हो सकता था। उसे एहसास होते ही उसने उसे छोड़ दिया और ठीक से सूला कर उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया और उसके फहद पर किस करके प्यार से बोला, सॉरी जान, अपने डेविल को माफ कर दो। हम सच डेविल ही है जो अपनी एंजेल को दुनिया भर की ठोकरें खाने के लिए अकेले छोड़ दिया। पर हम क्या करते जान, हमारी मजबूरी थी, हम डर गए थे। हम आपसे दूर होकर जी सकते थे पर आपको खोकर नहीं जी सकते थे। प्लीज अपने डेविल को माफ कर दो। इतना बोलकर वो तपस्या के कमरे से बाहर निकल गया। वही जैसे ही रुद्र गया, तपस्या ने अपनी नम आंखें खोल दी। उसने भी कहा, हम जानते थे डेविल आपकी कोई मजबूरी ही होगी, वरना आप हमसे इतना प्यार करने के बाद भी हमें खुद से दूर क्यों करते। अब हम बच्चे नहीं रहे रुद्र, अब हमें सच जानना है। वो अभी आके मुंह से, और हम आपको इतना मजबूर कर देंगे, आप अपना सच अपने मुंह से कहेंगे और फिर हम खुद आपको ठीक करने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसे व्हीलचेयर पर हम नहीं देख सकते, कभी भी नहीं। इतना बोलकर वो फुट फुट कर रोने लगी। वही शाम के वक्त तपस्या ने हल्का फुल्का स्नैक्स रेडी किया। रुद्रांग सिर्फ दूर से उसे देख रहा था। तब तक ऋषु और उसे मामू भी आ गए। उन दोनों के हाथों में बहुत सारे बैग्स थे, पर जैसे ही ऋषु ने फ्रेंच फ्राइज को देखा दौड़कर तपस्या के पास आ गया। तपस्या ने उसे घूर कर देखा और बोली, आप बाहर से आए हो, जाओ पहले फ्रेश हो जाओ। ऋषु ने कहा, मम्मा ऋषु को बहुत भूख लगी है, आप एक बाल ऋषु को खाने तो ना प्लीज। तपस्या ने घूर कर उसे देखा। वही रुद्रांग ने कहा, आइए हमारे पास, हम आपको खिला देते हैं। ऋषु ने एक बार रुद्र को देखा, उसका मन कर रहा था दौड़कर अपने डेड के पास चला जाए, पर फिर तपस्या को देखकर अपने सर नीचे कर लिया और कमरे की तरफ जाने लगा। पर यह सब शौर्या को पसंद नहीं आया, इसीलिए वो आगे आया और ऋषु को उठाकर रुद्र की गोद में बैठा दिया और बोला, आप खिला दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, मुझे भी भूख लगी है। तपस्या ने कुछ नहीं कहा और वहां से जाने लगी, पर रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और प्यार से कहा, प्लीज मत जाओ ना, प्लीज। तपस्या ने अपना हाथ गुस्से से छुड़ा लिया, पर वही बैठ गई। रुद्र इसी से खुश हो गया, वो कम से कम उसके सामने थी।
वही वो पहली बार ऋषु के इतने करीब था, उसने सबसे पहले उसे अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसके पूरे फेस पर किस करने लगा। उसकी आंखें नम थी। वही ऋषु भी रो रहा था। रुद्र ने उसके आंसू साफ किए और खुद उसे खिलाने लगा। वही दूसरी तरफ शिवानी ने जब अपने होठों को अंश के होठों पर रखा, अंश ने अपनी आंखें बंद कर ली। वही शिवानी उसको एयर किस कर रही थी जैसे किसी बच्चे को करते हैं। अंश जानता था उसे किस करना नहीं आता है, पर फिर भी वो शांत था। वही शिवानी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे अंश को सिड्यूस करने के लिए। उसने कभी कुछ किया ही नहीं था, ना ही पस्त में उसका किसी के साथ कभी कोई रिलेशन था अंश के अलावा, और उस रिश्ते में भी दोनों ने कभी भी अपनी सीमा नहीं लांघी थी। वही अंश समझ गया उससे कुछ नहीं होगा, इसीलिए उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और ऑफिस में ही बने कमरे में ले आया और उसे बेड पर लाकर फेंक दिया और बोला, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। शिवानी अब बैग को देखकर डर से कांपने लगी, पर खुद को संभाला और डरते हुए बोली, क्या करना होगा हमें? अंश ने कहा, पहले मेरा कोट निकालो। शिवानी ने वैसा ही किया। फिर अंश ने कहा, मेरी टाई निकाल और मेरे शर्ट के बटन को खोल दो। शिवानी अपने कांपते हाथों से अंश की टाई को निकाल दिया और जैसे ही वो शर्ट के बटन खोलने लगी, उसके हाथ जैसे जाम ही गए, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, उसे रोना आ रहा था। अंश ने जब उसकी नम आंखें देखी तो उसको खुद से दूर धकेल दिया और बोला, मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, तुम जा सकती हो। तो क्या लगता है आपको क्या होगा शिवानी का फैसला, और क्या तपस्या करेगी रुद्रा को माफ? बाया आगे शिवानी ने अपने आंसू साफ किए और दिल में बोली, कोई बात नहीं, आपके अलावा अब मुझे कभी कोई भी नहीं छुएगा। उसने खुद को मजबूत किया और एक गहरी सांस ली और अंश के पास आ गई। अंश ने उसे बिना देखे ही कहा, तुमसे नहीं होगा, तुम जाओ यहाँ से। तभी शिवानी ने बिना उस पर ध्यान दिए ही अपने हाथों को शर्ट के बटन के पास लाकर उन्हें धीरे धीरे खोलने लगी और अपने होठों को अंश के होठों पर रख दिया। अंश शॉक होकर बस शिवानी को ही देख रहा था। वही शिवानी ने एक एक करके अंश की शर्ट के सारे बटन खोल दिए और अपने हाथों से अंश के सीने को महसूस करने लगी। उसने अपनी आंखें बांध कर ली थी। वही अंश बस बड़ी बड़ी आंखें करके शिवानी को ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद शिवानी ने अंश के होठों को छोड़ दिया और पूछा, अब क्या करना है? अंश को अब उस पर हंसी आ रही थी, पर उसने अपने फेस पर कुछ भी आने नहीं दिया। उसकी जान थी ही इतनी इनोसेंट, उसे किसी को सिड्यूस करना भी नहीं आता था। उसने बिना बोले ही उसके सर को पकड़ा और अपने सीने पर घुमाने लगा। वही अब शिवानी ने जब अंश का खुला चौड़ा सीना सिक्स पैक एबस देखे तो उसे देखते ही रह गई। वही अंश ने धीरे से कहा, सक करो और लीक करो। शिवानी वैसे ही करने लगी। उसके होठ अब अंश के सीने पर चलने लगे। वही अब अंश पागल हो गया। उसने खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं कर पा रहा था। तभी उसने शिवानी ने कहा, मेरी बेल्ट खोलो और पैंट को निकाल दो। शिवानी जानती थी उससे ये सब नहीं होगा, पर जब उसकी आंखों के सामने उसके भाई का चेहरा आ गया तो उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली और अंश के सारे कपड़ों को रिमूव कर दिया। जैसे ही अंश की पूरी बॉडी उसके सामने आई, उसने शर्म के मार अपनी आंखें बंद कर ली। वही अंश ने कहा, ओपन योर आइज। शिवानी ने ना मैं अपना सर हिलाया। अंश ने गुस्से से कहा, अपनी आंखें खोलो और अपने हाथों से उसे सहलाओ और किस करो, सक करो और लीक करो। मुझे सेटिफाई करोगी तभी तुम्हारा भाई वहाँ ठीक होगा। शिवानी ने अब वैसा ही किया। काफी देर तक सक करने के बाद अंश ने खुद को शिवानी ने अलग किया और उसे अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम की तरफ आ गया और शावर के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। और अब उसने अपने होठों को शिवानी के होठों पर रखने से पहले बोला, तुमने खुद अपने हाथों से मेरे अंदर के जानवर को जगाया है, अब झेलो मुझे। शिवानी शॉक हो गई, पर कुछ समझ पाती उससे पहले ही अंश ने अपने होठों को शिवानी के होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगा। पर वो काफी रुड था, या यूं कहो वो उसके होठों को बाइट करने लगा। वो उसे तब तक बाइट करता रहा जब तक उसके होठों से ब्लड का टेस्ट नहीं आने लगा। उसने वो ब्लड को भी सक किया और धीरे धीरे उसकी नेक पर लगाया। वो वहाँ भी उसे बाइट करने लगा। शिवानी को बहुत दर्द हो रहा था, पर अब ये दर्द उसे जिंदगी भर सहना था। यही उसकी मजबूरी भी थी और डेस्टिनी भी। अंश ने हाथ शिवानी की कुर्ती की जिप पर आ गए, जिससे अब शिवानी का बदन कांपने लगा। जिसे देखकर अंश ने कहा, तुमने मेरी बॉडी तो टेस्ट कर ली, अब मेरी बारी आई तो तुम कांप रही हो। शिवानी ने कुछ नहीं कहा। वही अंश ने झटके से शिवानी के कपड़े बेदर्दी से निकालना शुरू कर दिया। शिवानी ने धीरे से कहा, आराम से अंश, दर्द हो रहा है। अंश ने मुस्कुराते हुए कहा,
सही कहा, मुझे तुम्हें दर्द ही देना है। अब शिवानी ने कुछ नहीं कहा। वहीं अंश ने उसके कांपने निकाल दिए। शिवानी सिर्फ अपने अंडरगारमेंट में ही थी। अंश ने उन्हें भी निकाल दिया। वही अब शिवानी भी बिना कपड़ों के उसके सामने थी और अपनी हाथों से अपनी बॉडी कवर करने की कोशिश करने लगी। वही अंश ने कहा, ये बॉडी अब मेरी है, तुमने इसे मुझे बेचा है, इसीलिए अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। हाथ हटाओ। शिवानी ने अपनी नजरें नीचे कर ली और अपने हाथ भी। वही अब अंश से और कंट्रोल नहीं हुआ। आज उसने शादी की थी, उसकी सुहागरात थी। वो अब क्यों रुकता? शिवानी को नहीं पता था उसकी वेडिंग नाइट है, पर वो तो अच्छे से जानता था। इसीलिए उसने अब शिवानी को अपनी बाहों में उठाया और कमरे में आ गया और बहुत प्यार से उसे बेड पर रखा। अब उसने शिवानी के ऊपर आते हुए अपने होठों को शिवानी के होठों पर रख दिया और अब उसे बड़े प्यार से किस करने लगा। वो इतने प्यार से उसे किस कर रहा था कि शिवानी भी बहकने लगी। वही शिवानी के हाथ भी अंश के बालों में चलने लगे। वो भी उसका साथ दे रही थी। अंश पे फेस पर स्माइल आ गई। वही अंश शिवानी की नेक पर आ गया और अब उसे बाइट करके उसे लीक भी करने लगा। शिवानी की आह निकलने लगी। उसकी सिलेक्टिव वॉइस उसे पागल कर रही थी। अंश अपने दोनों हाथों से शिवानी के ब्रेस्ट को सहलाने लगा, जिससे अब शिवानी की दिल में बटरफ्लाई उड़ने लगी। वही अंश अब उसकी ब्रेस्ट को भी सुख करने लगा और उसे बाइट भी करने लगा। वही उसके दूसरे हाथ अब उसके ब्रेसेट प्रेस करने लगा। अब वो उसके पेट पर और नवल पर भी आ गया। अंश के होठ शिवानी की बॉडी पर डांस कर रहे थे। वो जहाँ जहाँ किस करता वहाँ लव बाइट भी दे रहा था। वो और नीचे आ गया और अब वो उसले वर्टिकल लीपस पर आ गया और उसे भी सक करने लगा। जब अंश को महसूस हुआ शिवानी अब रेडी है, तो उसने बिना उसे वर्ण किए ही उसके अंदर समा गया। शिवानी की चीख निकल गई। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसे रोते हुए कहा, अंश छोड़, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वी बस उसके ब्रेस्ट को सक कर रहा था। उसने किसी भी तरह से शिवानी को शांत करवाने या रुकने की कोशिश नहीं की। शिवानी की मार का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। वो बस अपनी मोमेंट को और पास करता रहा। 3 घंटे बाद जब शिवानी से और नहीं सहा गया, वो दर्द से बेहोश हो गई, पर अंश शांत नहीं हुआ। और जब सेटिस्फाई हो गया तो उसने उसे छोड़ दिया और अपने सर को शिना के सर से लगा कर बोला, सॉरी जान, जो मैंने किया वो गलत है, पर मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हें अब अपना प्यार नहीं दिखाना नहीं चाहता। मुझे इतनी प्यारी रात देने के लिए। वो वॉशरूम में गया और फ्रेश हुआ और एक गीला टॉवल लाकर शिवानी को साफ किया और उसके खुद भी उसके बगल में आकर सो गया। उसने प्यार से शिवानी के फोरहेड पर किस किया और थोड़ी देर तक शिवानी को निहारने के बाद सो गया। वहीं दूसरी तरफ रिशु को पहली बार अपने हाथों से फ्रेंच फ्राइज खिलाते हुए उस बात करने की कोशिश करने लगा, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो शुरुआत कहाँ से करे। तभी रिशु ने ही कहा, पापा, मुझे सोच लगा कि खिलाओ ना प्लीज। रुद्रांग ने हाँ कहा और उसे सोच में डीप करके उसे खिलाने लगा। तभी पीछे से शौर्या भी आ गया और रिशु फौरन ही शौर्या के पास आ गया और वो बोला, मामू मुझे खिलाओ ना। पापा, तो मुझे खिलाने आता ही नहीं। उसने अपना सर पकड़ लिया और ऐसे एक्ट किया जैसे वो बहुत परेशान हो। उसको ऐसे देखकर शिवम, काली, आकांक्षा, रुद्रांग सभी को हंसी आ गई। वही तपस्या पर उसका कोई असर ही नहीं हुआ। रुद्र को उसे ऐसे देखकर काफी बुरा लगा, क्योंकि उसकी झल्ली पहले वाली तपस्या होती तो पहले रुद्र से खूब लड़ती रही और रुद्र के हाथों से जबरदस्ती खा लेती, पर उसकी तपस्या कहीं खो गई थी। पर वो अब भी खामोश होकर अपनी जान को देखता रहा। वही शौर्या ने रिशु के कानों को पकड़कर कहा, आपको ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको मम्मा वाली आइसक्रीम नहीं देने वाला। रिशु ने मुंह बना लिया और शौर्या और रिशु स्नैक्स खाने लगे। वही अब तपस्या बोली, भाई कल हम मंदिर चलेंगे। शौर्या ने हाँ कहा। शिवम ने पूछा, कल कुछ स्पेशल है भाभी? तपस्या ने कोई जवाब नहीं दिया, पर तभी रिशु बोला, कल मेरा बर्थडे है तातू। तभी शौर्या ने कहा, कल हमारे रिशु का बर्थडे है और हर साल हम उस दिन मंदिर जाते हैं। तपस्या बिना किसी की तरफ देखे ही किचन की तरफ जाने लगी, पर अब भी रुद्र ने उसे रोक लिया और बोला, मत जाओ, शिवम बना लेगा। पर तपस्या ने उसका हाथ झटक दिया और गुस्से से बोली, हमें अगर यहाँ का खाना खिलाना है तो बस एक काम करो, डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो। हमारे रिशु का बर्थडे गिफ्ट समझकर ही डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो, वरना दूर रहो हमसे। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। वही उसके जाने के बाद रुद्रांग ने काली से कहा, कल माँ, पापा और बाकी सबको भी बुलाओ, कल हमारे रिशु का बर्थडे है, बड़े धूमधाम से मनाएंगे। रिशु ने प्यार से कहा, पर पापा आप मेरा बर्थडे कैलेंडर दे।
रुद्र ने हाँ कहा और प्यार से बोला, आप हमारे बेटे हैं, हमारे प्रिंस हैं, आपका बर्थडे कैसे नहीं मनाएंगे हम। बोलो।